ऐसे कैसे मना कर दिया? अरे परी शेखर को मना कैसे कर सकती है? शेखर सच अ नाइस गाय। मुझे तो परी पागल लगती है। शी इज अ बैड गर्ल। नहीं साहब, आप परी को नहीं जानते ना अच्छे से, तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं सब ऐसे जानती हूँ, वो भी तकलीफ में है। वो अपने अतीत से ही बाहर नहीं आ पा रही है। उसकी जिंदगी में इतना कुछ हुआ है। आपको पता है आज क्या हुआ? आज जब हम लोग मंदिर में थे ना, तो उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी उसने, और वो वहां नहीं था। फिर वो घर गई होगी और उसके साथ इतना सब कुछ हो गया होगा, और इसीलिए शायद वो कुछ समझ नहीं पाई होगी और उसने मना कर दिया होगा शादी के लिए। ऐसे भी तो हो सकता है ना? हाँ तुम भी ठीक कह रही हो। तो लेकिन कौन होगा ऐसा लड़का? ऐसा क्यों करेगा तो इतनी अच्छी लड़की का दिल तोड़ेगा? मेरे को मिल जाए ना, उसका कान पकड़ के लेके जाऊं सीधा परी के पास और शादी करा दूं अभी के अभी। कोई फायदा नहीं नरेंद्र सर। मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी की भी शादी एक दूसरे से जबरदस्ती नहीं करा सकते। जब तक प्यार ही नहीं होगा, जब तक रिश्ता ही नहीं होगा, तो शादी कैसे होगी? और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी उस लड़के से हो। मैं चाहती हूँ कि परी की शादी शेखर से ही हो। हाँ ना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि शादी तभी करनी चाहिए जब प्यार हो। जैसे हम दोनों के बीच हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तभी हमने शादी की है। I also love you। मुझे बस परी के लिए बुरा लग रहा है। भगवान ने उस बेचारी को पर भी नहीं दिए, एक ही दिल दिया था, वो भी टूट गया। कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं नहीं चाहती कि कोई भी परी से बात करे। उसके सामने ऐसे रहें जैसे सब कुछ बहुत नॉर्मल है। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आई, मैंने कहा ना कि परी से कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। गलती हमारी है कि हमने बिना पूछे उससे, और उसे बहुत तकलीफ हुई है। मैं उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ। प्लीज, अब जब तक परी नहीं चाहेगी कि वो शादी करना चाहती है, तब तक उसकी शादी नहीं होगी, और जो होगा उसकी मर्जी से होगा। प्लीज ऐसे रहिएगा जैसे सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परी, आजा नाश्ता कर ले। मुझे भूख नहीं आजी। अरे परी आना, मैंने कांदे पोहे बनाए तेरे लिए, तुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना, आजा प्लीज पिया। परी, तुम गाड़ी में अपने कुछ पैकेट्स और फाइल भूल गई थी। लगता है अंकिता अपना सामान यहीं भूल गई। परी, तुम यहाँ? मतलब मुझे एक फोन कर देती आने से पहले, तो मैं तुम्हारे लिए भी नाश्ता बना लेती। अंकिता, मैं तुम्हारा सामान लौटाने आई हूँ। कल तुम मेरे पास भूल आई थी। ये तुम्हारा सिंदूर और ये साड़ी। परी, इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं, तुम इसे रख सकती हो। नहीं, ये तुम्हारा है, इसे मैं कैसे रख सकती हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिंदूर तुम अपने पास रखो, क्योंकि बप्पा चाहते हैं कि ये सिंदूर तुम्हारे पास रहे। कल पंडित जी ने भी तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, और ये सिंदूर तुम्हारे साथ ही चला गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि महालक्ष्मी की कोई इच्छा है, इसीलिए ये सिंदूर बार बार तुम्हारे पास जा रहा है। तो प्लीज तुम इसे अपने पास रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकिता, आई एम सॉरी। कल परी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ प्लीज, कम। परी, तुम्हें पता है कल मैं और नरेंद्र से तुम्हारे बारे में भी बात कर रहे थे। फिर आओ बैठो। अंकिता, मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। परी,
तुम्हें अभी भी लगता है कि वो वापस आएगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम उसे ढूंढो, और उसे ढूंढने के बाद जो भी तुम्हारे मन में सवाल है उससे पूछो, क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं होगा तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उसने मुझे चीट क्यों किया। कभी कभी लगता है कि शायद कोई मजबूरी थी, लेकिन अगर उसको आना होता तो वो आ जाता ना। और अगर उसे वापस नहीं आना है तो मैं भी उसका वेट क्यों करूं? मैं उसे भूलना चाहती हूँ अंकिता। मैं ये सारी यादें सब कुछ भुलाना चाहती हूँ। बहुत हर्ट करती हैं ये यादें मुझे। थक गई हूँ अब मैं। वही मैं तुमसे कह रही हूँ परी, सारी बातों को भूलो और आगे बढ़ो। जितना सोचोगी उतनी तकलीफ होगी परी। परी, तुम्हें और मुझे मिले अभी महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन हम दोनों का एक रिश्ता सा जुड़ गया है। हम दोनों के बीच एक लगाव हो गया है। उसी तरह अपने आप को नसीब के हवाले छोड़ दो। कब किससे मिलना है वो नसीब को तय करने दो। जैसा नसीब चाहता है वैसा करो, तो देखना तुम ज्यादा खुश रहोगी। अपने दिल की बात शेयर करोगी तो अच्छे से रह पाओगी। अब देखो ना, मेरा नसीब मुझे कहाँ ले आया है। परी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में इतनी खुश रह सकती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। और तुम देखना तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा होगा। परी, किसी के लिए नहीं, लेकिन अपनी आजी के लिए, अपने आजोबा के लिए, अपने परिवार के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी होगी, और बहुत अच्छे से जीनी होगी। एंड आई एम श्योर कि तुम बहुत खुश रहोगी। एक बार सोचना कि तुम्हें क्या करना है आगे, प्लीज। ऑफिस से फोन है, मुझे जाना पड़ेगा। नाश्ता करके जाओ। नहीं, बाद में। ये तुम्हारा सामान। थैंक यू। बाय बाय। बाय। जंप। आना कौन थी? परी थी नरेंद्र सर। पर चली गई? हाँ, यार, मैं फिर नहीं मिल पाया। चली क्यों गई? हाँ सर, वो उसे ऑफिस जाना था इसलिए। अच्छा, वो शेखर के बारे में क्या कहा? कुछ बोला? नहीं सर, उसे थोड़ा वक्त चाहिए, उसने ऐसा कहा। तो अलार्म लगा लेता हूँ ना, जाते तुम्हें भी वक्त चाहिए था। बोलो कितनी देर का लगाऊं? नरेंद्र सर, थोड़ा वक्त चाहिए उसे। बताओ। साड़ी कैसी बताई? आपकी पसंद की? नाइस। ले, क्या है? तेरी फेवरेट डिश वड़ा पाव। सुबह से देख रहा हूँ तेरा मूड एकदम खराब है, इसलिए सोचा कि तेरी फेवरेट डिश लाऊं वड़ा पाव, तो तेरा मूड अच्छा बन जाएगा। मेरे परी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया और मैं वड़ा पाव खाऊं, ये हो नहीं सकता। सविता, तू बेकार में परेशान हो रही है। परी को हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो मानेगी क्या? तो क्या करूं? उसकी चिंता करना छोड़ दूं? कहाँ बोल रहा हूँ ये? मैं तो सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि परी को हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए। वक्त देना चाहिए? वक्त देने से कुछ नहीं होगा, उसकी अपनी सोच बदलनी होगी। कल उस लड़की ने क्या कहा मालूम है? मैं शादी नहीं करूंगी। इस उम्र की लड़की ऐसे बातें करती है, हा? मुझे लगा था हम कनाडा से इंडिया आए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो भी मिल गई, मेरी उमंग बढ़ गई, लेकिन यहाँ देखो तो एक अच्छा होता है 10 गलत होता है। क्या करूं मैं? परी शादी करने से इनकार कर रही है, सोहम नहीं मिल रहा है, क्या करने का बोलो ना। अरे आई, तू पहले शांत हो जा। बाबा, तू समझाऊं सांगती नहीं। देख आई, जो बातें हमारे बस में नहीं है उनके बारे में सोचकर क्या हासिल होने वाला है? अर्चना ने परी से बात की है, उससे कहा है कि हम उसे थोड़ा वक्त देंगे, लेकिन साथ ही उसे अपनी सोच बदलनी होगी।
और मुझे पता है कि वो अपनी आजी की बात कमरिया लाने हमने कमरिया लाने कमरिया। बाबा, ये गाना कहाँ सुना आपने? अरे मैं तो ऐसे हर रोज लाखों गाने गुनगुनाता हूँ, बहुत गाने याद है मुझे। बाबा मैं जानता हूँ, लेकिन ये गाना मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। कनाडा में भी नहीं सुना और यहाँ भी नहीं सुना। आप मुझे बताइए, ये गाना कहाँ सुना आपने? कहाँ सुना याद नहीं आ रहा है। बाबा प्लीज याद कीजिए। रेडियो पे सुना, कोई गा रहा था? बाबा बताइए प्लीज। बाबा बाबा कोशिश कीजिए। हाँ 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 हाँ, याद है याद है याद है याद है। मानो कल मैं बार में गया था, आई को बोल के। हाँ तो वहाँ शायद मैंने रेडियो पे सुना। नहीं नहीं, रेडियो पे नहीं, रेडियो पे कहाँ? हाँ 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 हाँ, शायद वहाँ कोई गा रहा था। हाँ, और नाच भी रहा था। लेकिन तू क्यों ऐसे ही मुझे पूछ रहा है? बाबा ये गाना हमारा सोहम गाता था, यही गाना। अरे तो हमें जरूर वहां जाना चाहिए, उस बार में। चलिए बाबा, जल्दी चलिए, हम जाते हैं। क्या हुआ नरेंद्र सर? आना इधर आओ, इधर बैठो, एक मिनट, जल्दी बैठो। अरे जूस पी लीजिए। ये देखो, अरे वहां नहीं, यहाँ देखो ना। ये आना, हम भी ना जब हमारे बच्चे होंगे ना तो ऐसे ही उसको नींबू चटाएंगे और मैं रिकॉर्ड करूंगा। ओके, ये देखो। नहीं सर, मैं अपने बच्चों को नींबू नहीं चटाऊंगी। अरे तो तुम रिकॉर्ड करना, मैं नींबू चटा दूंगा। ऐसे एक्सप्रेशन तो रिकॉर्ड करने चाहिए ना, बड़ा मजा आता है। मैं मेरे बच्चे को किसी को भी नींबू नहीं चटाने दूंगी। ऐसे कोई चटाएगा नींबू? मतलब इतना छोटा सा रहेगा। क्या मेरे बच्चे लगा रखा है? हमारे बच्चे होंगे ना, तो तुम हमारे बच्चे बोलो। और ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो मेमोरीज होती हैं लाइफ का। मजा आता है जब रिकॉर्ड करते हैं एक्सप्रेशंस। हाँ सर, लेकिन ओके, आप जूस पीजिए प्लीज। तुम्हारे जो एक्सप्रेशंस हो रहे हैं ना ऐसे, ये भी रिकॉर्ड करनी चाहिए। बहुत अच्छी लग रही हो। हमारे जब बच्चे होंगे तो वैसे ऐसे शक्ल बनाओगी। अरे सर प्लीज, अच्छा आप जूस पीजिए प्लीज, आपको मेरी कसम है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे कितने सारे बच्चे होंगे? काउंट करते हैं। एक लड़का, फिर एक लड़की, फिर 2 लड़कियां। सब बहुत सारे थोड़ी ना हो सकते हैं। हमें सर इतने बच्चे कैसे होंगे? 6 तो मिनिमम होने चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा। पागल हो गए आप? टीम बनेगी। अच्छा कितने होने चाहिए तुम बताओ? हमें एक लड़का और एक अब तो हम डिसाइड करते हैं ना कितने बच्चे। जूस पीना था ना आपको? अब जाइए बिस्किट खा के आइए। आपको चाहिए था ना बिस्किट? नहीं मेरे को नहीं नरेंद्र से जाइए ना बिस्किट प्लीज, आपको मेरी कसम है। नहीं नहीं नहीं, मैं बिस्किट लगाता हूँ। तो नाश्ते में आप क्या लेंगी? जूस, ब्रेड बटर भी है। क्या चाहिए आपको? तुम कुछ ज्यादा ही शर्मा रही हो अंकिता। मैंने तुम्हारी और नरेन की बातें सुन ली। आई एम वेरी सॉरी, इट वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटेंशनल। पर जब बातें सुन ही ली है तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। अंकिता, तुम्हें और नरेन को अपनी गृहस्थी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तो बच्चे के बारे में सोचना चाहिए अंकिता। देखो, बच्चा आएगा तो जिम्मेदारी ले आएगा, और इसकी वजह से नरेन की दिमागी हालत और भी ठीक हो जाएगी। आई ट्रूली बिलीव दिस। नाही, तुम्हा दोघा राजा राणींचा संसार छान चाललाय, मला माहिती आहे, पर पति पत्नी से बढ़कर एक रिश्ता होता है, माँ बाप का। बच्चे हो जाने पर पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत और गहरा हो जाता है। और सच बात तो ये है कि आई वुड लव टू बी अ ग्रैंडमदर and you would make a beautiful mother. Give it a thought. मनावर घ्याच आता. मानव जी, बार ओनर के मुताबिक उसके यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं आया था। आपको पूरा यकीन है कि सोहम को आपने इसी बार में देखा था? मतलब मुझे कुछ धुंधला सा याद है, लेकिन मैं
यकीन के साथ नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन वो आदमी बार बार बिहारी में गाना गा रहा था। वो क्या गाना था? कमरिया लाली ना 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 लाली ला, ऐसा कुछ। ये गाना सोहम गाया करता था। इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। आपका मतलब है हमारा बेटा सोहम हमें कभी नहीं मिलेगा? मानव जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें कोई क्लू भी नहीं मिल रहा है। हमें लगता है कि वो मुंबई में है और जैसे ही उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपको जरूर बता देंगे। चलता हूं। थैंक यू। चलता हूं। चलो चलो बाबू, घर चलते। मानो एक मिनट, मैं तुम्हें वो एक बात बताना भूल गया कि उस आदमी ने मुझे एक दो बार आजूबा आजूबा करके बोला था, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि वो अलग से लिबास में था। वो कुछ अजीब सी पगड़ी पहनी थी उसने और दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी और नाच रहा था, क्या गा रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं, लेकिन इसका मतलब वो सोहम ही था। अरे लेकिन वो कैसे सोहम है ये हम कैसे दावे के साथ कह सकते हैं? मैंने उसे पहचाना कैसे नहीं? कैसे पहचानता? मैं भी टून था ना यार। देख, मैं गया था, सिर्फ तेरे आई ने मुझे बोला था, इसलिए मैं एक चपटी मारने गया था कितने सालों के बाद इस बार में। यहाँ आया तो उसने मुझे खंबा क्या ज्यादा ही पिलाया और मैं पीता गया, पता नहीं क्या हो गया। हमने डांस किया, नाच किया। लेकिन बाबा, इंस्पेक्टर ने तो कहा कि वैसा कोई भी आदमी इस बार में आया नहीं था, तो फिर सोहम यहाँ कैसे मिल सकता है? पुलिस ने उसके मिसिंग पोस्टर्स हर जगह लगा रखे, हर मुमकिन कोशिश हो रही है। बस हम प्रार्थना ही कर सकते हैं कि कोई उसे देख ले और हमें आकर बता दे। बाबा, सोनू आगे ट्यूशन से। मैं लेट हो गई, वो एक्चुअली प्रणव की दवाई लेने गई थी। चल घर चल। ताई ताई, क्या हुआ? मैंने अभी अभी बाबा का पोस्टर देखा। अपने बाबा का पोस्टर? अपने बाबा का कोई पोस्टर क्यों लगाएगा? कहाँ देखा तूने? सोनू, वो कोई अपने बाबा का पोस्टर थोड़ी ना है, कुछ भी बोलती है। चल। ताई, मैंने सच्ची में देखा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ सोनू, पर अगर बाबा का पोस्टर होता तो अभी वहीं लगा होता ना, ऐसे एक मिनट में कहाँ गायब हो जाएगा। चल घर चलते हैं। परी, तुम्हें अभी भी लगता है कि वो वापस आएगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो तुम उसे ढूंढो और उसे ढूंढने के बाद जो भी तुम्हारे मन में सवाल है उससे पूछो, क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं होगा तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आ जाओ। तुम मेरा खाना यहाँ क्यों ले आई? एक्चुअली आजी ने कहा था तुम थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो तो सबके साथ बाहर नहीं खाओगे, सो आई थॉट। बाकी सबने खा लिया? नहीं, अभी बैठ ही रहे। ठीक है, मैं भी सबके साथ खाऊंगी। ओके, लाओ ये यहाँ रख दो और तुम मेरी हेल्प करो। आई, गौरव और पुष्टि को मैंने बोल दिया, वो दोनों आते ही होंगे। तेजू, आई की MRI स्कैन की रिपोर्ट आ गई? आई, वो डॉक्टरों ने बोला कि अभी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, तो वो रिपोर्ट्स देखने के बाद ही फाइनली कुछ बता पाएंगे। अच्छा हुआ तेजू तू आई को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई। ऐसी चीजों में डिले नहीं करना चाहिए वैसे। अर्चो, तुम लोग खामखा परेशान हो रहे। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
हाँ आई, हमें सब पता है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। देख आई, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ, हमेशा से कहती हूँ, तेरी सेहत को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अब तक तेरा ख्याल मैंने ही रखा है और मैं ही रखूंगी, तो प्लीज इन सारी चीजों के बीच अगर तू ना बोले तो बहुत अच्छा होगा। अब तुम मुझे समझाओ, क्या गलत है क्या सही है? आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। जो काम पुलिस का है उसे पुलिस को करने दीजिए ना। और क्या जरूरत थी उस घटिया बस्ती में जाने की और उस बार में जाके सोहम को ढूंढने की? पापा आप ही सोचिए, कितना ऑड लगता है ये सब। आपकी रेपुटेशन, मेरी रेपुटेशन, मेरी इज्जत, मेरा रुतबा मेरे बेटे के प्यार से बढ़कर नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं बार के अंदर नहीं गया था, बाहर खड़ा था। और अगर जरूरत पड़ती तो जरूर अंदर जाता। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हम सोहम को ढूंढ रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही? माना उसने जो तुम्हारे साथ किया गलत, लेकिन उसको सालों बीत चुके हैं। छोड़ दो अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी। तुम्हारी तरह सोम भी इस घर का बेटा है। इस घर में आना, हमारे साथ रहना वो डिजर्व करता है। मैं उसे ढूंढूंगा और उसे उसका हक दिलवाऊंगा। और ये बात तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा।